तो चलिए बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि चार्ट कल हमने क्या डिस्कस किया था एंड मार्केट ने क्या किया। वो स्क्रीनशॉट डाला नहीं है बिकॉज मार्केट इसके ऊपर हमने एक लॉन्ग पोजीशन के लिए प्लान किया था इस टारगेट के लिए। बट प्राइस क्या हुआ, बिकॉज बाकी जितने भी बैंक्स थे उन बैंक का कोई खास कुछ सपोर्ट मिला नहीं एंड उस वजह से मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में ही रहा है। बट इवेंचुअली थोड़ा एक रिकवरी देकर प्राइस एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया, है ना। हमारा जो प्लान था वो इस हाई के ऊपर था, ना कि इस हाई के ऊपर। तो इस हाई के ऊपर प्राइस गया बट वो प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया एंड इवेंचुअली अगर देखोगे तो ये नंबर जो है वो इट वाज रिस्पेक्टिंग वेरी वेल, क्योंकि प्राइस जो है उसी के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आया। सो दिस इज एन critical and important number in the price action analysis. तो ये सो मार्केट ने ऐसा कुछ खास कुछ किया नहीं, ना कुछ प्रॉफिट दिया बड़ा, ना ही कुछ लॉस दिया। सो मूविंग ऑन टू डेली एनालिसिस देखते हैं उसमें क्या सिचुएशन है के लिए भी, कि अगर प्राइस जो हमारा जो नेकलाइन है, इस नेकलाइन के ब्रेकआउट पर हम लोग इसके ऊपर है। एक्चुअल में ये लेवल है नहीं वो। अगर हमको कंफर्मेशन चाहिए तो प्राइस ने इसका जो सेकंड, फॉर एग्जांपल ये तो है ही है, बट बेस्ट होगा कि अगर प्राइस इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर ना भी दे तो 50,300 के ऊपर एटलीस्ट व्हाट यू कॉल क्लोजिंग दे दे, है ना। 50,300 या यहाँ कहीं इसके ऊपर मिनिमम तो क्लोजिंग चाहिए टू गेट अ कंफर्मेटिव पॉजिटिव व्यू इन द मार्केट, है ना। तो मार्केट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये इतने दिन ग्रीन बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये सोच के चले मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव हो गया है तो चलो अभी कॉल लेने का टाइम आ गया है या पुट शॉर्ट करने का टाइम आ गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस बिल्कुल ये कर सकता है ना, ये ट्रेंड फॉलो कर सकता है। तो बजट है, बजट के दिन स्पेशली कल जो फ्राइडे है एंड बजट के दिन जो है सैटरडे ट्रेड ना करे वही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर करोगे तो भी मेक श्योर के जो है आपका लॉस जो है आपके जो पूरे मंथ का जो प्रॉफिट जितना भी जो आपने अगर किया है, समझो 5,000 भी बैठ के आपने बनाया है, समझो 10,000 भी बैठ के बनाया है, वो ये 2 दिन या एक दिन का एक ट्रेड ले जाने का कैपेसिटी रखता है ये मार्केट, ऐसा इतना वॉलेटाइल रहेगा। तो बिल्कुल समझो अगर आप रेगुलरली 5 लॉट से कर रहे हो तो 1 लॉट से करो। अगर आप 1 लॉट या 2 लॉट आपका रेगुलर लॉट है देन डू नॉट डू इट, ट्रेड ना करें। ये सिर्फ उन उसके लिए उनके लिए है जो 5 लॉट 10 लॉट या 20 लॉट इन साइजेस के साथ जो रेगुलर ट्रेड करते हैं, वो लोग जो है 1 या 2 लॉट के साथ करना है या 3 लॉट के साथ करना है, या आई से 1 लॉट ओनली, है ना, मैक्स टू मैक्स 2 लॉट। तो प्राइस जो है अगेन अपने रेजिस्टेंस के पास में अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू के साथ चल सकते हैं। बस शर्तें क्या है कि प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद एक डिप दे एंड वो डिप से एक करेक्शन हो एंड देन दोबारा ये लेवल ब्रेक हो, देन हम लोग एक कंफर्म पॉजिटिव व्यू में रखेंगे। अगर यहीं से ही प्राइस ऐसे ऐसे चलेगा तो ये जो पॉजिटिव अप ट्रेंड है ये सस्टेन नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं एक दो बड़ा रेड कैंडल बनाएगा एंड देन जितने भी दिन का ये 1 2 3 4 5 6 दिन का जो भी मूव है वो 1 या 2 कैंडल ही ले जाएगा, है ना। 1 या 2 रेड कैंडल ही ये पूरे मूव को खा जाएगा। अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका फॉलो अप मूव ऐसा होना चाहिए कि प्राइस नीचे आए, किसी लेवल को रिटेस्ट करे, दोबारा ऊपर जाए एंड इस लेवल को ब्रेक करे, देन आई विल बी हैप्पी विद द मार्केट कि हाँ मार्केट एक सस्टेनेबली ऊपर की तरफ जा रहा है। बट अगर यहीं से ऊपर कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से एक डिप आएगा जहां से पूरा का पूरा जो मूव है अप ट्रेंड का जो भी मूव है 1 या 2 कैंडल में निपटा देगा वो। तो मूविंग ऑन टू दी बैंक निफ्टीज डेली चार्ट, है ना, डेली चार्ट पे चलते हैं एंड उसका एनालिसिस देखते हैं, प्लान बनाते हैं उसके ऊपर। तो अगेन जैसा निफ्टी में है वैसे ही मेरा यहाँ पर होगा। प्लान ए ये होगा, अगर प्राइस यहाँ से डिप करता है नीचे की तरफ तो नीचे रफली अराउंड 49,145 या फिर 49,075, है ना, यहाँ पर इस लेवल के आसपास यहीं कहीं पर अगर प्राइस डिप देता है कभी भी दिन में, समझो ऊपर गया एंड नीचे आ गया एंड इस प्राइस के नजदीक कहीं कहीं भी एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ एक
लॉन्ग ट्रेड का पॉसिबिलिटी बनता है। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि प्लान बी, अगर प्राइस यहीं से ही ऊपर की तरफ निकल जाए, देन ऊपर मेरे लिए जो इमीडिएट टारगेट होगा 49,510 है ना, 510, या यही जो नंबर है 49,550, ये मेरे लिए टारगेट होगा पहला। उसके बाद जो होगा 49,760, एंड इसके ऊपर निकले तो 50,000, है ना। ये पॉसिबिलिटी है, अगर इन इन दोनों के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग दे देता है, इन दोनों यहाँ पर कहीं एक प्राइस दे देता है, तो प्राइस विल गो फॉर दीज नंबर्स। ये नंबर पॉसिबल नहीं है, लेट्स सी, पॉसिबल नहीं है नहीं, बट कम प्रोबेबिलिटी इसका कम है ना। अगर प्राइस समझो यहाँ से ऐसा रिजेक्शन देकर कहीं यहाँ बनता है यहाँ कहीं पे, तो देन दोबारा हमारा यही टारगेट के आसपास में हम लोग टारगेट बनाएंगे। अगर शॉर्ट साइड है तो शॉर्ट साइड के लिए ऐसा कोई ऐसा व्यू बनेगा नहीं, वो बनेगा इसी के, इसके जो नीचे है ये यहाँ बनेगा, विच इज अराउंड 48,980 के नीचे बनेगा। बट यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस ऑलरेडी यहाँ से यहाँ पर अराउंड 150 पॉइंट्स नीचे ट्रैवल कर रहा होगा यहाँ से, है ना। तो यहाँ से नीचे और एक 100 पॉइंट लेना हमारे लिए थोड़ा एक टाइट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग, हमारा जो एस एल है वो 50 पॉइंट्स का, क्या 45 to 50 पॉइंट्स के आसपास में हमारा एस एल रहता है। तो फॉर दैट इट विल नॉट बी अ वायबल मूव फॉर अस फॉर द शॉर्ट साइड, क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जस्ट अगर इसके नीचे चला जाए, ये एक बार के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो एक हाथ लॉट के साथ, पर शॉर्ट साइड के लिए जो ट्रेड है वो ऑब्जर्व करना है, बिल्कुल ही करना है। तो वेट के प्राइस ब्रेक हो, दोबारा उस लेवल को रिटेस्ट करे, एंड देन जब निकले, देन वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड इन दी डाउन साइड मूव, है ना। डाउन साइड मूव के लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं। ऊपर ऊपर जो है 50,300 या 310, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो हम लोग एक पॉजिटिव व्यू में रख सकते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव, एकदम 100% पॉजिटिव होके नहीं चलना है कि बजट जो है वो हमारे फेवर में आएगा या कुछ आएगा। तो लेट्स सी, बजट का जो है यह, आई थिंक फॉर मी द फोकस विल बी ऑन द इंफ्रा स्टॉक। इंफ्रा के जो स्टॉक्स है ना, उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी बैंकिंग में हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जो भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स है या फिर व्हाट यू कॉल, जो टैक्सेशंस है, उसमें मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ रिलैक्सेशन या कुछ होगा उसमें। इट विल बी एज इट इज। देर विल बी, देर माइट बी माइनर चेंजेस इन दैट, बट ऐसा कोई एक सब्सटेंशियल चेंज नहीं होना है उसमें जिसको मार्केट में इफेक्ट हो उसको, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को इंफ्रा स्टॉक में या फिर कुछ एक केमिकल स्टॉक्स में, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ एक मूव मिल सकता है। या फिर हो गया, ये हो गया लॉजिस्टिक वाले जो कंपनीज है, उनको कुछ मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में जो है उनको कुछ मिल सकता है, जैसे अगर कोई बॉल बेयरिंग वाली कंपनी है, ये सारी कंपनीज है, उनको थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है, जो होम टर्फ में काम करते हैं ना, जो इंपोर्ट पे ज्यादा रिलायंट नहीं है, जो होम टर्फ पे है। तो दे आर, बिकॉज केमिकल सेक्टर जो है, इट इज मोर इनटू, अगर वो कुछ कुछ एक 3-4 केमिकल इंपोर्ट करेंगे, तब जाके उनका एक केमिकल पैकेट या कोई एक प्रोडक्ट बनता है ना। इनमें से अगर किसी में भी कुछ भी इम्पैक्ट हो गया, देयर होल, यस, द होल सिस्टम कोलैप्सेस और द होल सिस्टम थिंग। तो वहां पर ऐसा कुछ होगा नहीं। सो लेट्स सी मार्केट क्या करता है। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बजट से पहले मैं बनाऊंगा, पॉसिबली टुमारो इन द आफ्टरनून। तो लेट्स सी हाउ डज दैट वर्क आउट। बट सी, बजट के लिए मैं ज़्यादा वो नहीं करता, बिकॉज इट इज़ वे टू रिस्की। मतलब समझो मुझे 5,000 बनाना है, बिकॉज हम लोग, हमारा हमारा एम क्या है कि 5,000 10,000 बनाना है। उसके लिए मेरे पास 22 डेज है ना, फेब्रुवरी के 22 दिन है। क्यों मैं क्यों देखूंगा कि बजट में मैं बनाऊं? बजट में मुझे कौन सा, मुझे 5,000 के रिस्क के अगेंस्ट में 5,000 बनाना पड़ेगा, है ना। तो इट डज नॉट मेक सेंस एज अ रिटेलर जो है। रिटेलर में हमारे पास ये सेंस बनता ही नहीं है कि मैं 10,000 के रिस्क पे लगा के 10,000 बनाऊं, है ना। सो टू मी इट डज नॉट मेक एनी सेंस, टू बी वेरी फ्रैंक। तो अगर मुझे समझो 25,000 महीने का बनाना है, मुझे समझो 50,000 बनाना है, वो थोड़ी मैं एक ही दिन में बना दूंगा। उसके लिए तो मुझे, मेरे पास है 22 दिन, 20-22 दिन है मेरे पास, तो वहां फोकस करूंगा मैं, यहाँ क्यों फोकस करूंगा। सो
आई होप दिस मेक्स अ लिटिल बिट क्लैरिटी। एक कॉशन के साथ मार्केट में रहिए। बेटर है कि छुट्टी ले लीजिए, अर्ली वीकेंड ले लीजिए एंड कम बैक ऑन मंडे। बिल्कुल ये सरदर्द ही नहीं चाहिए कि बजट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो टेंशन में होगा कि आप 5,000 या 10,000 लूज कर जाओगे, फिर बाद में वीकेंड खराब होगा। बजट में तो हमको तो कुछ ऐसा एज अ ट्रेडर कुछ मिलना नहीं है। सो स्टिल, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। डू कमेंट के अगर स्टॉक्स का वीडियो दिख रहा है तो वहां जाके कमेंट करिए अगर आपको एक फॉलो अप वीडियो चाहिए, नहीं तो आई विल बी फॉलोइंग अप विद दी अदर स्टॉक्स। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।